HTML में टेबल्स हम लोग इससे पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और आज हम लोग और भी ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम लोग HTML टेबल्स में क्या देखेंगे, हवर इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं और बैकग्राउंड को और ज़्यादा इनहेंस कैसे कर सकते हैं, इसमें ज़ेब्रा स्ट्राइप्स क्या होता है, हवर इफेक्ट कैसे डालते हैं और जो हमारा पुराना HTML में टेबल्स हमने बनाया था उसको और प्रोफेशनल लुक कैसे दे सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। यू कैन यूज CSS टू इनहेंस द विजुअल अपीयरेंस ऑफ HTML टेबल। हमें पता है कि CSS का इस्तेमाल करके हम लोग HTML टेबल्स को और अच्छा कर सकते हैं। Some common styling techniques include zebra stripes, hover effects and borders। इसमें से हम लोगों ने बॉर्डर्स को देख लिया है, hover effects को नहीं देखा और zebra stripes को भी नहीं देखा, तो इन दोनों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले zebra stripes। Zebra stripes involves alternating the background color of row and column to improve table readability। zebra stripes क्या होता है, zebra stripes की मदद से क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव यानी एक को छोड़कर बीच में एक, यानी 1 2 को छोड़ के 3 4 को छोड़ के 5 ऐसे काउंटिंग्स में, यानी ऐसे टाइप में एक को छोड़ के एक ऑल्टरनेटिव में बैकग्राउंड में या रो कॉलम में कलर देना, जिससे रीडेबिलिटी इंप्रूव होता है। क्या मतलब, स्टाइलिंग एवरी अदर रो हॉरिजॉन्टल ज़ेब्रा स्ट्राइप। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाऊंगा, एक index.html फाइल बनाऊंगा, index.html। और उसके बाद ही मैं, अच्छा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए एग्जाम्पल टेबल्स बना के रखे हैं, तो हम यहाँ से बॉडी को उठा लेंगे पूरा, ठीक है। और टेबल्स आपको ऑलरेडी पता है कैसे बनाते हैं, एक बार हम लोग इस टेबल को एनालाइज भी कर लेंगे क्या है इस टेबल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ज़ेब्रा स्ट्राइप्स टेबल, हम लोग इसमें ज़ेब्रा स्ट्राइप्स टेबल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर ज़ेब्रा स्ट्राइप टेबल यूज द NTH चाइल्ड सिलेक्टर एंड ऐड अ बैकग्राउंड कलर टू ऑल इवन या फिर ऑड टेबल रो। क्या मतलब है इसका, इसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे, बट इससे पहले हम लोग का टेबल का जरा लुक देख लेते हैं, टेबल का लुक क्या है। यहाँ पर हमने टेबल को बनाया, टेबल एलिमेंट इस्तेमाल किया जो कि हम लोग को पता है, उसके बाद हमने TR यानी टेबल रो को डिफाइंड किया, उसके बाद हमने टेबल हेडिंग्स को डिफाइंड किया, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, राइट, ये हम लोग ऑलरेडी पता है। तो पहला रो में हम लोगों ने क्या किया, टेबल्स हेडिंग को डिफाइन कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेबल हेडिंग है वो कॉलम्स में आएगा ना कि रो में आएगा, यानी ये वर्टिकल हमारा टेबल दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हमने टेबल रो एक और बनाया, यानी दूसरा लाइन बनाया, यहाँ से हम डेटा को इंसर्ट करना शुरू करेंगे अपने टेबल हेडर के हिसाब से, ठीक है। तो पहले में क्योंकि फर्स्ट नेम था हम लोगों ने पीटर दिया या ग्रिफिन दिया, लास्ट नेम था पॉइंट में हमने 100 दिया। इसी तरीके से हमने एक और डेटा बनाया, तो जाहिर सी बात है एक और लाइन बनाना है यानी रो बनाया। इस किस्म से हमने 3 से 4 लाइन और 3 से 4 रो बनाए और उसमें कुछ डेटा फिल किया, ठीक है। तो अभी हम लोगों का वेबसाइट दिखेगा कैसा, यानी हमारा जो पेज है वो कैसे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं हम लोगों का पेज कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। दिस इज हाउ इट्स लुक्स, ये हमारा टेबल है, बेसिक टेबल, ठीक है। अब हम लोग इस पे ज़ेब्रा स्ट्राइप्स को अप्लाई करेंगे कि ज़ेब्रा स्ट्राइप्स क्या होता है, वो कैसे दिखता है, कैसे वो हमारे जो HTML टेबल है उसको इनहेंस करता है। डॉक्यूमेंट में वापस आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ज़ेब्रा स्ट्राइप्स के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर है, सॉरी, एग्जाम्पल, बल्कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है एग्जाम्पल, स्टाइलिंग एवरी अदर रो। हर दूसरा रो को अगर आप हॉरिजॉन्टली ज़ेब्रा स्ट्राइप देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर आपको जो, मतलब बैकग्राउंड कलर आप अपने हिसाब से देंगे जो आपको देना है, बट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा NTH-children और यहाँ पर या तो इवन या तो ऑड। तो मैं अगर यहाँ पर आकर, मैं यहाँ पर अगर स्टाइल टैग लूँ, क्योंकि हम लोग CSS स्टाइल टैग में लिखते हैं, दिस इज एन इंटरनल CSS, हमें पता है, तो मैं TR को टारगेट करूंगा, उसके बाद एक कोलन दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर TNTH, और जैसे मैं NTH लिखूंगा यहाँ पर मुझे सजेशन आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इस पर लेट से ऑड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे एक कलर देना है, इसके ऊपर मुझे कलर देना है, तो लेट से मैं यही बैकग्राउंड कलर को इस्तेमाल कर लेता हूँ जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। तो इसको जब मैं सेट करता हूँ और मैं सेव करता हूँ और अगर मैं अपने वेबसाइट पे जाऊंगा तो अब आप देख सकते हैं वेबसाइट में किस तरीके से बैकग्राउंड कलर एक के बाद एक, यानी हर ऑल्टरनेट में आ गया, यानी अगर इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो इस तरीके से है, ठीक है। या फिर अगर आप इसको माने कि 1 ये 2 और ये 3, इस तरीके से है, यानी एक के बाद एक को छोड़कर बीच में हर में आपका बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इनहेंस होता है, दैट इज ज़ेब्रा स्ट्राइप, ठीक है। This will apply the specified background color to every even row, row 2, row 4, row 6, etc. You can use NTH children odd to apply the style to odd number of instead of 135, यानी आप even और odd दोनों में डाल सकते हैं। तो अभी हमारा ये किस तरीके से दिख रहा है, आप देखिए इस तरीके से, यानी अभी पीटर पे और जो पे नहीं है। तो अगर मैं इसको, अभी हमारा odd है, अगर मैं even कर दूं, even, तो अब आप देखेंगे हमारा स्ट्राइप्स बदल गया, अब हमारा स्ट्राइप्स किस पे आ गया, पीटर पे आ गया और जो पे आ गया। तो आप अपने मर्जी मुताबिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है
नाउ वर्टिकल जेब्रा स्ट्राइप्स, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल जेब्रा स्ट्राइप्स पढ़ा ना, वर्टिकल जेब्रा स्ट्राइप्स कैसे करे करते हैं? यू कैन आल्सो क्रिएट अ वर्टिकल जेब्रा स्ट्राइप्स बाय स्टाइलिंग एवरी अदर कॉलम्स। जैसे हम लोगों ने टी डी किया था, अब हम लोग टी एच भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर आऊं, इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पर पूरा टी एच के करूं, यानी पूरा टी एच लिख के करूं, मैं यहीं पर लिख सकता हूँ सिंपल से। मैं यहाँ पर एक कॉमा दूंगा सेपरेट करने के लिए, और मैं टी एच दूंगा, टी एच से टेबल हेडर, ठीक है। टेबल हेडर, टेबल हेडर मैं क्यों टारगेट करूंगा? यहाँ से आप देखिए टी एच यहाँ पर टारगेट किया है। टी एच क्यों? क्योंकि हमें कॉलम्स को, यानी हमें अब वर्टिकल जेब्रा स्ट्राइप्स करना है, इस वजह से। तो मैं टी एच करूंगा, और सॉरी चाइल्ड, और इस पे मैं देता हूँ इवन। इस तरीके से अगर मैं टी डी को भी टारगेट करूं और ऑड कर दूं, तो अब आप देखिए, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से जितना भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से हो रहा है, ठीक है, ये पूरा कवर हो चुका है। तो इसको आप अपने मर्जी मुताबिक मैनिपुलेट कर सकते हैं कि किसमें आपका टेबल सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। Combining vertical and horizontal zebra stripes, you can apply both horizontal and vertical zebra stripes at the same time। जैसे कि हमने अभी अप्लाई किया है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? तो हम लोग इसको और अच्छा बनाएंगे अभी। Using transparent color, you can create an overlapping effect. Example: combination horizontal and vertical zebra stripes with transparency। तो अभी जो हमने अभी भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों ही जेब्रा स्ट्राइप्स को ऐड किया है, लेकिन दोनों को ऐड करके हमारे इसमें कुछ ज्यादा इनहेंस नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। तो इसको इनहेंस कैसे करते हैं? यानी अभी तो हमने सिर्फ ये देखा ना कि अप्लाई कैसे करते हैं, बट सही तरीके से भी अप्लाई करना आना चाहिए हम लोग को। तो सही तरीके से कैसे अप्लाई करेंगे? तो देखिए यहाँ पर टी आर को मैंने कोट किया, और मैं लेट से यही कलर को यूज कर लेता हूँ, तो इस वजह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड देन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टी एच एंड टी डी दोनों को कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको, ठीक है, मैंने फॉर्मेट कर लिया। तो अब आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पर टी आर किया, टी आर का मतलब मैंने टेबल रो को पकड़ा और उस पर मैंने जेब्रा स्ट्राइप्स अप्लाई किया इवन में, और कलर ये दिया। उसके बाद मैंने टी एच और टी डी को टारगेट किया, यानी टेबल हेडर और टेबल डेटा को टारगेट किया, और दोनों में मैंने इवन में जेब्रा स्ट्राइप्स दे दिया, ठीक है। तो अब मेरा वेबसाइट मतलब टेबल दिख कैसा रहा है अगर मैं इसको, हाँ, तो अब आप देखिए कैसे दिख रहा है। तो अब आप देखिए ये ज्यादा इनहेंसिंग है। कैसे इनहेंसिंग है? आप देखिए इसमें फर्क क्या है। जब मैंने रोज में दिया तो मैंने सिर्फ 2 ही रो में दिया है, एज यू कैन सी सिर्फ 2 रो में दिया है, और जब मैंने कॉलम्स पे दिया है तो मैंने सिर्फ एक ही कॉलम पे दिया है। तो इस तरीके से ये ज्यादा इनहेंस हो रहा है। और जहां पर आप देखिए ये और ये कॉमन हो रहा है, यानी ये जो ग्रिफिन है, ग्रिफिन दोनों पे कॉमन है, रो पे भी लग रहा है और कॉलम पे भी लग रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, ठीक है। और ये भी, इन दिस एग्जाम्पल the RGBA value is used to add transparency to a background color। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो हमने RGBA भी इस्तेमाल किया है, यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से कवर किया है RGBA, इस तरीके से हेक्साडेसिमल एंड HSL और HSLA को। Horizontal drivers, you can create horizontal drivers between rows by adding a border only to the bottom of each row। क्या मतलब इसका? TR में, टेबल रो में बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड दिया जा रहा है। बॉर्डर बॉटम से क्या होता है? हमें पता है बॉर्डर बॉटम से सिर्फ नीचे बॉटम नीचे की तरफ, यानी बॉर्डर 4 डायरेक्शन में होता है, तो सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में ही बॉर्डर लगता है। तो लेट्स से अगर मैं बॉर्डर्स को और इनको बंद कर दूं, आर, और शायद मुझे टी डी भी करना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब अगर मैं सबको यहाँ से अनकमेंट करूं, तो अब आप देख सकते हैं ये। तो अब देखिए इस तरीके से जैसे ही मैंने जेब्रा स्ट्राइप्स के साथ बॉर्डर का इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं इसका कलर को थोड़ा सा नॉर्मल कलर में डाल दूं जिससे ये थोड़ा सा अच्छा लगे। लेट्स से ग्रेइश कलर में इसको मैं दे देता हूँ, या परफेक्ट। तो अब देखिए, अब हमारा जो टेबल है, अब ये काफी अच्छा और प्रोफेशनल लुक में लग रहा है कि मैंने जेब्रा स्ट्राइप्स को भी यहाँ पर अप्लाई किया, और जेब्रा स्ट्राइप्स को मैंने कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया, रोज यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड को भी इस पे अप्लाई किया, और बैकग्राउंड के साथ साथ फिर मैंने बॉटम में बॉर्डर भी इसमें हमने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज हमें करना है, क्या? हवर द टेबल रो। तो अब इसमें हवर इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं? तो देखिए, हवर डालने के लिए बड़ा ही आसान होता है। हवर इफेक्ट के लिए बेसिकली सीएसएस का पार्ट है, हम लोग सीएसएस में पढ़ेंगे इसके बारे में। हवर के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हवर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। सीएसएस में कोलन हवर प्रॉपर्टी होता है, तो हम लोग टी आर के ऊपर, रोज के ऊपर हवर लगा रहे हैं। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे, तो अब आप देखिए, जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, तो अब आप देखिए
हर उस टेबल पे हवर हो रहा है जिस टेबल पे बैकग्राउंड कलर नहीं लगा है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि यार हर उस टेबल पे कैसे करके हवर हो रहा है जिसपे बैकग्राउंड कलर नहीं लगा हुआ है, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमने लगाया है टी आर पे, यानी पूरा के पूरे रो पर ही हवर हो रहा है, बट जो पे ऑलरेडी क्योंकि कलर लगा हुआ है इस वजह से वो हवर आपको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ भी हवर हो रहा है लेकिन वो हवर दिख नहीं रहा है आपको, इट्स नॉट विजिबल। अगर मैं यहाँ से आपको हवर का कलर थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं ना, देन यू गॉट माई पॉइंट कि हवर तो लग रहा है बट वो आपको समझ नहीं आ रहा है कि हवर इफेक्ट लगा है, ठीक है। तो अच्छा, हवर के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, हवर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, एंड ये रहा हवा इफेक्ट। तो मान लीजिए मैं हवा इफेक्ट को रेड कर देता हूँ ना, रेड कर देता हूँ। अब देखिए, दिख रहा है आपको, सब में हवर इफेक्ट आ रहा है एज यू कैन सी। तो एक्चुअली में सब में हवर इफेक्ट आ रहा है, बट क्योंकि बैकग्राउंड कलर को और हवर इफेक्ट को मैंने सेम रखा है इस वजह से। और ये रखने का रीजन भी ये है, रखने का रीजन भी ये है कि अपीयरेंस, विजुअल अपीयरेंस अच्छा हो, क्योंकि इस पे ऑलरेडी हवर बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो मैं जब इस पे आऊँ तो बैकग्राउंड लगे तो ये ज्यादा सही लगता है। हाँ, ये कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा डार्क हवर इफेक्ट अगर दे दूं, थोड़ा सा डार्क अगर मैं हवर इफेक्ट लेकर आऊं, कहाँ है ये, थोड़ा सा अगर मैं इसको डार्क लेके आऊं ना, लाइक दिस, और फिर अगर मैं ऐसे करूं तो अब आप देखिए इस पर हवर इफेक्ट आ रहा है और इस पर भी आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या स्टाइल रखना है। मैं कंट्रोल एस से पुराना वाला कर देता हूँ, ठीक है। दिस विल चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ रो व्हेन अ यूजर hover ओवर इट, मेकिंग इट मोर इंटरैक्टिव। By using this style technique, you can make your HTML tables more visually engaging and easier to read, enhancing the user experience. और ये एग्जाम्पल डॉक जो हमने इस्तेमाल किया था, एग्जाम्पल डॉक, और ये दूसरा एक और एग्जाम्पल डॉक है मंडे ट्यूसडे वाला, लेट से हम लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं और इस पर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि मैंने रेडीमेड आपके लिए बना के रखा है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा सीधा, और यहाँ पर एक एचआर को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक नहीं दो एचआर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पर। एंड देन बॉडी हमें नहीं चाहिए, बॉडी हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये रहा टेबल। मैं सेव करता हूँ इसको और थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। और अब अगर मैं, अब देखिए यहाँ पर विड्थ 100% लगा है तो ये पूरा कवर करेगा, ठीक है। अब आप देखिए ये, अब आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, ठीक है, यानी ये एक लुक लग रहा है। अच्छा, इस पे सीएसएस कैसे करके लग गया, एक्चुअली में क्योंकि सीएसएस हमने यहाँ पर लगाया ना, ये टीएच को टारगेट किया है, तो टीएच इस पेज में जहां जहां होगा सब में लग जाएगा। तो बेसिकली जो जो प्रॉपर्टी सीएसएस का इस पे लगा रहे हैं वो सब इस पे लगा है। तो अब आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, लेट से अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इस टेबल को कमेंट आउट कर देता हूं, तो अब आप देखिए कितना सही लग रहा है। मंडे ट्यूसडे, अब देखिए जैसे ही मैं जाता हूँ इस पे तो ये हवर हो गया, फिर इस पे हवर हो गया, इस पे क्या क्या अप्लाई हुआ बेसिकली। तो देखिए इस पे हमने टेबल बनाया, टेबल को विड्थ दिया, उस पे हमने जेब्रा स्ट्राइप्स लगाया, और फिर जेब्रा स्ट्राइप्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को कंबाइन भी किया। उसी के साथ साथ हमने इस पे बैकग्राउंड कलर लगाया, फिर उसी के साथ हमने इसमें बॉर्डर लगाया सिर्फ बॉटम पे। अब तक हम लोग बॉर्डर क्या लगा रहे थे, पूरा लगा रहे थे 4 डायरेक्शन में, अब हमने सिर्फ बॉटम पे लगाया, उसी के साथ हमने इस पे हवर इफेक्ट भी लगाया। तो ये अब लग रहा है एक प्रोफेशनल टेबल। इस तरीके से ही प्रोफेशनल टेबल को विजुअलाइज किया जाता है, एंड दैट्स इट। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि टेबल्स के हिसाब से प्रोफेशनल चीज देखा, जो कि जेब्रा स्ट्राइप था, हवर था, और साथ ही साथ बॉर्डर का किस तरीके से इस्तेमाल। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बॉर्डर बॉटम में ही देना है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस किस्म से आप स्टोर कर रहे हैं, कैसे डेटा किस में अच्छा लगेगा। इसको आप और अच्छा इनहेंस कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन। आप इसको इनहेंस करने के लिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर एक और दे सकते हैं, हवर पे दूसरा दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी किस्म का ट्रू फॉल्स है, लेट से किसी ने पेमेंट किया है और किसी ने पेमेंट नहीं किया, तो जो पेमेंट नहीं किया है, ये जो पेमेंट किया है, लेट से अगर पेमेंट किया है तो उसको आप ग्रीन बैकग्राउंड में दिखाएंगे, और जिसमें पेमेंट नहीं किया वो ब्लैक दिखेगा, लेकिन हवर करने पर वो रेड हो जाएगा। मतलब इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन, आप अपना क्रिएटिविटी यहाँ पर कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्टाइल आपके टेबल में अच्छा लग रहा है।